Hello class, in this particular video we will study about the types of resources and planning and conservation of resources. Types of resources can be classified as on the basis of ownership, on the basis of free availability and on the basis of distribution center. ओनरशिप का मतलब हुआ कि वो कौन ओन कर रहा है. Re-availability means it is available once after the use or not, and distribution center कहाँ कहाँ कितने अमाउंट में अवेलेबल है, इसके बेसिस में रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन किया जाता है. On the basis of ownership, the resources are classified as individual resources, जो कि कोई फैमिली या इंडिविजुअल ओन करते हैं. उसके एग्जाम्पल में लैंड, बिल्डिंग, यानी जो हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी हुई, जो पर्सनली हम ओन कर रहे हैं, वो आते हैं इंडिविजुअल रिसोर्सेज में. ऑल द रिसोर्सेज विच आर ओन्ड बाय अ पर्सन और अ फैमिली, तो वो होते हैं हमारे इंडिविजुअल रिसोर्सेज. हमारा घर हो गया, हमारी ऑफिस हो गई, कोई भी बिल्डिंग हो गया, हमारे घर के अंदर के सामान हो गए. दीज आर ऑल द इंडिविजुअल रिसोर्सेज जिसकी ओनरशिप एक इंडिविजुअल या फैमिली के पास में है. नेशनल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज जो नेशन यानी कि रीजन या कंट्री ओन करती है. उसमें आ जाता है हमारा आर्मी या इंटरनेशनल ट्रेड. तो जो पूरी कंट्री का है, दैट पर्टिकुलर रिसोर्स कम्स अंडर नेशनल रिसोर्सेज. एंड ग्लोबल रिसोर्सेज जो किसी भी इंडिविजुअल का नहीं है, किसी कंट्री ओन नहीं है, जो पूरे मानव जाति का है, दैट is global resources. All the physical or non-physical resources which are used for human welfare, यानी कि जो ह्यूमन बींग्स के लिए यूज किया जाता है, वो कहीं पे भी हो, किसी के भी पास में हो, दैट कम्स अंडर ग्लोबल रिसोर्सेज. एंड global resources are the resources of common ownership of all nations of the world. अब जैसे ऑक्सीजन है, किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी है नहीं, तो वो क्या हुआ, ग्लोबल रिसोर्सेस, जो हर एक जन का है, उसके ऊपर किसी की भी ओनरशिप है नहीं. ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, नाउ डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि कहाँ पर कितना अमाउंट में है. ऑक्सीजन ऐसा है कि इंडिया में है और ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, नो. नाइट्रोजन इंडिया में 72% है, ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका में 58% है, नो. सो सच रिसोर्सेज जो कि पूरे ग्लोब में है, दैट इज यूनिवर्सल रिसोर्सेज, जिसमें सारी एटमॉस्फेयर की यूजफुल गैसेस आ जाती है. यानी कि जो किसी प्लेस बाउंड रिसोर्स में नहीं है, दैट इज यूनिवर्सल रिसोर्स, जो हर एक जगह पर इक्वल अमाउंट में है. जनरली अवेलेबल रिसोर्सेज यानी कि जो इजीली अवेलेबल है, मैक्सिमम जगह पर है. अब जैसे लैंड है बट साथ में वाटर भी है, सो दैट कम्स अंडर जनरली अवेलेबल, यानी कि ऑलमोस्ट सब जगह पे मिल जाता है, जिसमें लैंड, सॉइल, वाटर, पार्शियल लैंड. पार्शियल लैंड इज दैट पर्टिकुलर लैंड जो कि यूज किया जाता है एज फार्मलैंड या फिर जहाँ पे एनिमल्स ग्रेज करते हैं, दैट इज पार्शियल लैंड. रेयर रिसोर्सेज, रेयर वर्ड का मतलब क्या हुआ, कम जगह पाया जाता है. तो एज these resources are rare resources, they are available at limited places only. इसमें आ जाते हैं वो मिनरल्स जो हमें ज़मीन के अंदर मिलते हैं, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, कॉपर, गोल्ड, यूरेनियम. जैसे पेट्रोलियम, अब कोई कंट्री ऐसी है जिसमें पेट्रोल की बहुत सारी खान है और कोई कंट्री ऐसी है जिसके पास में बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, तो दिस कम्स अंडर द रेयर रिसोर्सेज. सॉलिटरी, सॉलिटरी वन, सो मिनरल्स दैट आर अवेलेबल एट ओनली वन और टू प्लेसेस, तो उसे हम बोलते हैं सॉलिटरी रिसोर्सेज, यानी कि जो सिर्फ और सिर्फ दुनिया में एक या दो जगह ही पाई जाती है.
पूरे वर्ल्ड में एक या दो जगह पाए जाने वाले रिसोर्सेज दे कम्स अंडर सॉलिटरी रिसोर्सेज, और उसमें वन ऑफ द एग्जाम्पल इज क्रायोलाइट which is available only in Greenland in the whole world. Hope you understand these two classifications on the basis of ownership and on the basis of distribution area. Now there is one more category of classification of resources, and that is renewable and non-renewable. नाउ रिन्यू वर्ड का मतलब क्या हुआ कि कोई भी चीज़ एक बार एक्सपायर हो गई है या एक बार यूज़ हो गई है, उसे वापस से रिक्रिएट करना, दैट इज़ रिन्यू करना हुआ। तो कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो एटमॉस्फेयर में एक बार एग्जॉस्ट होने के बाद में, एक बार यूज़ होने के बाद में वापस से अपने आप ही क्रिएट हो जाते हैं, अपने आप खुद को रिप्रोड्यूस करने की जिनमें क्षमता है। दे आर नोन एज रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड दस दे आर इनएग्जॉस्टेबल, यानी कि पूरी तरीके से कभी भी ख़त्म होंगे नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल सनलाइट, इज इट सो कि आज सनलाइट ख़त्म हो गई कल नहीं मिलेगी? नो, इट इज़ गोइंग टू बी देयर ऑलवेज। विंड, हवा आज चल रही है, कल हवा ख़त्म हो जाएगी बिकॉज वी कंज्यूम्ड ऑक्सीजन? नो। So all these things which are getting renewed by themselves are known as renewable resources, जिसमें सोलर इंसोलेशन, विंड, बर्ड्स, एनिमल्स, बायोरिसोर्सेज, ये सारी चीज़ें आती है। एंड दे आर इनएग्जॉस्टेबल। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो एक बार अगर हमने यूज़ कर लिए तो वो अपने आप रिक्रिएट नहीं होंगे, एंड it might take thousands of years, million of years for them to recreate, जिसमें आते हैं मिनरल्स, कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम। इसीलिए हम बोलते हैं ना पेट्रोल को हमें कम यूज़ करना चाहिए। वाई? बिकॉज इफ़ इट इज़ यूज्ड वंस तो उसे वापस से हम रिक्रिएट नहीं कर सकते, बिकॉज इट टेक्स लैक्स ऑफ ईयर्स, मिलियन ऑफ ईयर्स टू जस्ट क्रिएट ऑल दीज रिसोर्सेज, जो कि हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो अगर ये एक बार यूज़ हो जाते हैं, अगर ये एक बार ख़त्म हो जाते हैं, तो इट इज़ द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर रिसोर्स। प्लानिंग एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। ह्यूमन नीड्स अनलिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो क्या करना चाहिए हमें? उसका यूसेज जो है उसमें हमें कटौती करनी है। दैट इज व्हाट सेज द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। ड्यूरिंग लास्ट 100 years यूसेज ऑफ रिसोर्सेज जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा है, क्योंकि हमने बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेवलपमेंट किया है इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और इसका एक और रीज़न ये भी है कि पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन हुआ है। सो बहुत सारे सीवियर इम्प्लीकेशन हमें एक्सपीरियंस करने पड़ेंगे फ्यूचर में, अगर हम इस मैटर के बारे में सोचते नहीं है तो हमें डेफिनेटली बहुत सारी प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती है, बिकॉज वी आर यूजिंग रिसोर्सेज टू अ वेरी ग्रेट एक्सटेंट। So it is the duty of all of us to conserve resources for future generation, यानी हमने future generation के लिए इसको बचाना है। So resources should be conserved and should be used rationally, यानी जितनी ज़रूरत है उतना ही यूज़ करें। The word conservation directly related है scarcity of resources के साथ में। अगर हम अभी के स्पीड से, जिस तरीके से हम अभी रिसोर्सेस को यूज़ कर रहे हैं, जितना उसका इरैशनल यूज़ कर रहे हैं, हैपहैज़र्डली उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, अगर यही हमने इसी रेट से कंटिन्यू किया तो अभी की जो हमारी लाइफस्टाइल है उसे हमें कंटिन्यू रख पाना एक सपना ही बन के रह जाएगा।
It includes things like rational usage, its conservation and reuse. तो कंजर्वेशन एंड प्लानिंग में तीन चीज़ें आती है। एक तो रैशनल यूज़, यानी जितनी ज़रूरत है उतना ही यूज़ करो, उसे बचाओ, और जो रिसोर्स हमने एक बार यूज़ कर लिए है उसे फिर से रीयूजेबल बनाओ। When there is a danger of existence on the life of a tree or a human life, तो अरेंजमेंट जो हम करते हैं उसे बचाने के लिए उसे हम कंजर्वेशन कहते हैं। सो प्लानिंग एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज को डिटेल में अगर हम पढ़ें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास में कितने यूटिलाइज्ड रिसोर्सेज हैं, कितने अनयूटिलाइज्ड रिसोर्सेज है एंड कितने प्रोबेबल रिसोर्सेज है हमारी कंट्री में, उसके बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। उसकी इंफॉर्मेशन गैदर करना बहुत ज़रूरी है ताकि हमें पता चले कि हमें कितने रिसोर्सेज और मिल सकते हैं या कितने रिसोर्सेज हमारे पास में है। तो दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। The resources which are limited और नॉन रिन्यूएबल, हमने नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल रिसोर्सेज की पहले बात की कि द रिसोर्सेज दैट आर एग्जॉस्टेड, यानी कि एक बार यूज़ करने के बाद में वो ख़त्म हो जाएंगे। तो ऐसे रिसोर्सेज को, नॉन रिन्यूएबल या लिमिटेड रिसोर्सेज को, हमें साइंटिफिकली इस तरीके से चेक करना है कि उसको हम जब ज़रूरी हो तभी यूज़ करें, उतना ज़्यादा उसका यूज़ ना करें, अननेसेसरीली उसका इरेशनल यूज़ बंद करें। अटेम्प्ट शुड बी मेड टू डेवलप दोज रिसोर्सेज जिनकी क्वांटिटी हम इंक्रीज कर सकते हैं। ऐसे रिसोर्सेज को ज़्यादा डेवलप करना चाहिए। द रिसोर्सेज जो चीपर है एंड इजीली अवेलेबल है उन्हें वेस्ट नहीं करना चाहिए। ऐसा लगता है ना, ये तो हमें मिल रहा है तो फिर क्या है, यूज़ करते जाओ, बट इट इज़ नॉट सो। उसे हमें स्पेरिंगली यूज़ करना चाहिए, यानी कि बहुत ध्यान से यूज़ करना चाहिए। जितनी ज़रूरत है उतना ही यूज़ करना चाहिए ताकि फ्यूचर जनरेशन को वो चीज़ मिल सके। जो रिसोर्सेज लिमिटेड क्वांटिटी में, उसे तो डेफिनेटली हमें बचाना ही है। और ऐसे रिसोर्सेज जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की कैटेगरी में आते हैं उनका हमें कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढना चाहिए। जैसे वी हैव हर्ड अबाउट द सोलर बाइक्स या इलेक्ट्रिकल बाइक्स, तो बिकॉज पेट्रोल का अमाउंट धीरे धीरे कम होते जा रहा है, तो one of the alternative of it can be these electric bike and these solar bikes. सो ऐसे ऑल्टरनेटिव हमें ढूंढने चाहिए ताकि लॉन्ग टर्म यूसेज हम उन चीज़ों का कर सके। नेसेसरी लॉ शुड बी फ्रेम्ड फॉर द कंजर्वेशन। अब लॉ बन तो जाते हैं लेकिन उसके एनफोर्समेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो लॉ बनने चाहिए, स्ट्रिक्ट लॉ बनने चाहिए एंड उसको एनफोर्स भी स्ट्रिक्टली करना चाहिए कि कोई भी रिसोर्सेज को बर्बाद करे नहीं। एंड सिटीजन शुड बी मेड well acquainted with all the facts associated with the rational usage of resources and इसका एक पब्लिक अवेयरनेस भी कल्टीवेट करना है। लोगों को बताना चाहिए कि ये रिसोर्स हमारे पास में लिमिटेड क्वांटिटी में है या उसका ये अनलिमिटेड यूज़ हमारे लिए आगे वाली जनरेशन को कितना प्रॉब्लम दे सकती है। ये सारी चीज़ों का अवेयरनेस सिटीज़न को होना चाहिए, उसके लिए भी हमें काम करना चाहिए। तो इफ़ वी फॉलो दीज स्टेप्स डेफिनेटली वी विल बी एबल टू प्लान एंड कंजर्व द रिसोर्सेज। थैंक यू।